which would require a greater force accelerating a 2 kilogram mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस केस में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपको दो केसेस दिए हैं, एक केस 1 हो गया और दूसरा केस 2 हो गया। ठीक है, आपसे दोनों केस में पूछा क्या है, फोर्स, और ये पूछा है कि किस में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको मास दिया है दोनों केस में। फर्स्ट केस में मास है 2 kg और जो एक्सेलरेशन दिया है वो दिया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में आपका मास दिया है 4 kg, m इजिकल टू 4 kg, और आपका जो एक्सेलरेशन दिया है वो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि एक 2 kg मास को एक्सेलरेट करने में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से, या फिर 4 kg मास को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करने में किस में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें फोर्स निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पर आप फोर्स का फॉर्मूला लिख लो। F इक्वल्स होता है m इंटू ए। तो पहले केस में जो आपकी फोर्स की वैल्यू आती है वो 2 × 5, यहाँ यूनिट सारी करेक्ट दी हैं तो हमें कहीं चेंज नहीं करना है यूनिट, तो ये 10 न्यूटन आ जाता है। फोर्स यहाँ पर कितना आ गया फर्स्ट केस में, 10 न्यूटन। सेकेंड केस में भी निकाल लेते हैं हम, F इक्वल्स m × a, तो m है 4 × 2 यानी कि 8 न्यूटन। तो सेकेंड केस में फोर्स 8 न्यूटन आया है। तो यहाँ पर पहले केस में F की वैल्यू, जो फोर्स है उसकी वैल्यू 10 न्यूटन आई है, सेकेंड केस में 8 न्यूटन आई है। यानी आप लिख सकते हो कि जो फर्स्ट केस है, ठीक है, अ ग्रेटर फोर्स रिक्वायर इन फर्स्ट केस, राइट, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड इन फर्स्ट केस, जहाँ पर मास है आपका 2 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू, आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।